नमस्कार दोस्तों, आपका पीके हरदिया मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा यह मुद्दा बहुत ही संवेदनापूर्ण है, जिसमें देश को बहुत ही अच्छे तरीके से सोचने की जरूरत है और हमारे देश को आगे ले जाने की जरूरत है। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि हमारे देश में कोविड-19 महामारी ताजा आंकड़ों के तहत जो हेल्थ बुलेटिन से हमको प्राप्त हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच में भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3.0 लागू किया गया और उसमें कुछ रियायतें भी दी गई। उस रियायतें में केंद्र शासन के द्वारा एडवाइजरी भी जारी किया गया और शराब की दुकान, दारू की दुकान, वाइन शॉप को भी खोला गया। जब वाइन शॉप को, दारू की दुकान को खोला गया तो लोगों का भीड़ जो मीडिया के माध्यम से जो दिखाई दिया, वह भारत देश के लिए बहुत ही चिंतनीय है। साथ ही साथ कोरोना वायरस रूपी महामारी की संक्रमण में तेजी लाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा मंथन है, मेरा विचारणीय प्रश्न यह है। दोस्तों, इस विचारणीय प्रश्न को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको हमारे भारतीय संविधान की भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसका अनुच्छेद 47 आपको मैं थोड़ा सा रीड करके बताता हूं ताकि आपको उसका जानकारी हो सके। दोस्तों, अनुच्छेद 47 कहता है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। दोस्तों, लेकिन आज कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है और शराब की बिक्री को रीओपन किया गया है, जो कि इस नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से उचित नहीं है। मेरा विचारणीय प्रश्न इस बिंदु पे रखना चाहता हूं कि शराब, जिसको बहुत सारे डॉक्टरों ने ये प्रूव कर दिया है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं और उसमें एक कोई सीन आता है शराब पीने का, सिगरेट पीने का, तो वहां पे लिखा जाता है तुरंत कि वाइन इज ए डेंजरस टू हेल्थ। तो ऐसी परिस्थिति में आज मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ कि शराब से शासन को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त करता है, तो क्या
ये एक नशीली जो पदार्थ है उससे क्या हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है? अगर हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी नशीली पदार्थों पे बिक्री पे टिका है, हमारी अर्थव्यवस्था चाहे उस नशीली पदार्थ के बिक्री से 50% ही क्यों न टिका हो, हमें अपनी अर्थव्यवस्था का वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढना पड़ेगा। अगर नशीली पदार्थों की बिक्री से अगर उस देश का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है तो ये हमारे देश की भविष्य के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को नशीली पदार्थों के जैसे शराब की बिक्री जैसे पदार्थों पे निर्भरता जो रखा गया है वो उचित नहीं है। उसका आपको वैकल्पिक ढांचा बनाना पड़ेगा और आपकी अर्थव्यवस्था को उस वैकल्पिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 47 में जो राज्य का जो कर्तव्य दिया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। और यहाँ पे एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, भारतीय संविधान में राज्य का तात्पर्य भारत संघ से होता है। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि हमें अर्थव्यवस्था का वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की ओर प्रयास करना चाहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, आखिरी में एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आपका पी कुमार आपका दोस्त है, आपका साथी है, आपका हमदर्द है। अपने कटु अनुभवों को अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेगा। इसलिए आप जो है मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद।